हेलो एवरीवन, मैं शुभकृति चतुर्वेदी आपकी बायोलॉजी टीचर विश्व गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने कल आपके क्या फिनिश कर दिए थे, आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो चुके थे। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा कंप्लीट पढ़ा चुके थे। ठीक है, तो उस आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू शुरू करने से पहले मैंने आपको याद हो पहले ही दिन बताया था, एक कौन होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, रक्षण ऊतक। क्या होते हैं? रक्षण ऊतक होते हैं। भाई ये कहीं अलग से नहीं आते हैं। ये भी क्या होता है, आपकी जो एपिडर्मल होती है ना, जो आपके पैरेन्काइमा वाले जो टिश्यू होते हैं, उन्हीं से क्या होता है, ये बाहर आ जाते हैं बन के। ठीक है, तो मैंने आपको दो बताए थे, कौन कौन से, एपिडर्मिस और कॉर्क। ठीक है, कॉर्क मैंने आपको बताया था छाल होती है, और क्या होती है, एपिडर्मिस आपकी बाह्य त्वचा होती है ना, बाह्य त्वचा। भाई बाह्य त्वचा मतलब मैंने सेम वही हो गया क्या कि आपके शरीर पे जो ये आपके स्किन है पूरे शरीर पे, तो ये भी कहाँ होते हैं, प्लांट के कंप्लीट पार्ट पर एक बाहर एपिडर्मिस चढ़ी रहती है। क्या चढ़ी रहती है? एपिडर्मिस कवरिंग होती है। ठीक है, वो क्यों होती है, उसका मेन कार्य क्या होता है, जैसे आपका ये शरीर है, इस पे स्किन की कवरिंग क्यों है, प्रोटेक्शन देने के लिए। मैं बता चुकी हूँ ये चीज़ एक दिन आपको। तो ऐसे ही पौधों के ऊपर कंप्लीट पार्ट पे क्या चढ़ी रहती है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस क्या करती है, मैकेनिकल इंजरी से प्लांट को बचाती है। जैसे कि हवा आई तेज, और क्या पानी आता है, ऐसे बारिश हुई बहुत तेज, तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट को कोई लॉस नहीं होता है, और क्या इन्फेक्शन नहीं होता है प्लांट में। पौधों में क्या नहीं होता है, इन्फेक्शन, क्योंकि जो कवक होते हैं, कैसे कवक, परजीवी कवक है ना, इन्फेक्टेड होते हैं, वो पौधे को इन्फेक्शन कर देंगे तो पौधा खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आपकी जो एपिडर्मिस है वो क्या करती है, पौधे को प्रोटेक्शन देती है। तो आपका जो पहला है प्रोटेक्टिव टिश्यू वो एपिडर्मिस है। मैं आपको बता दे रही हूँ, लिख लीजिएगा क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट या आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट। तो मैंने फिगर में जैसा कि बनाया है, ये आपकी देखो लिखी है एपिडर्मिस। कैसी होती है ये, सिंगल लेयर, इसकी सिर्फ एक ही क्या होती है, एक ही परत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा परत हो जाए, लेकिन इसकी परत कितनी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है, और ये देखो कहीं भी इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, यानी इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है ना। और इनमें एक चीज़ का ये श्रावण करती हैं, क्या सेक्रेट करती हैं, ये क्यूटिन, क्या क्यूटिन सेक्रेट करती हैं। क्या बोलते हैं, क्यूटिन, क्यूटिन, ये क्यूटिन सेक्रेट करती हैं। तो क्यूटिन का काम क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि पौधों की पत्तियों पर पानी की बूंदें गिरती हैं, तुरंत बह के बाहर चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं, क्यों नहीं रुकती हैं, गोल गोल ऐसे बन के और निकल जाती हैं, क्योंकि उन पर क्या होती है, क्यूटिन। और क्यूटिन कहाँ से आती है, एपिडर्मिस से। एक केमिकल सेक्रेट होता है, स्रावित होता है रासायनिक पदार्थ, वो क्या करता है, एक बैक्स यानी मोम जैसी पतली सी परत चढ़ा देता है ना, पौधों के प्रत्येक अंग पे। तो क्या होता है, ये प्रोटेक्शन देती है ना। अब क्यूटिन से बनी जो लेयर होती है उसे क्या बोल देते हैं, क्यूटिकल की लेयर है ना। क्यूटिन से जो बनती है उसे क्या बोलते हैं, क्यूटिकल है ना। तो लिख लेते हैं इसकी अकरेंस। अकरेंस ये कहाँ पाई जाती है, अकरेंस इसका जो प्राप्ति स्थान है ये कहाँ पाई जाती है, आउटर मोस्ट कवरिंग हो, यानी पौधे का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, एपिडर्मिस। लिख लीजिएगा, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट। ठीक है, पौधे की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी, ये बाहरी परत है आपकी, क्या है, पौधे की सबसे बाहरी परत। अब ये पाई कहाँ कहाँ जाती है, तो लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लीफ यानी कि पत्ती में, लीफ में, स्टेम में, तना में और रूट में
यानी कि जड़ में, यानी जड़ में भी होगी ये, पत्ती में भी होगी आपकी, और कहाँ, तने में भी होगी। ठीक है, अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कैसी होती हैं, सिंगल लेयर होती हैं, और कैसी होती हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है। तो लिख लीजिएगा स्ट्रक्चर, संरचना। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, संरचना। कैसी होती हैं, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर यानी एक परत वाली है, एक परती। और क्या होती हैं ये, इनमें क्या होता है, इंटर सेल्यूलर स्पेस एब्सेंट। इनमें क्या होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है, और ये एक रासायनिक यानी केमिकल पदार्थ का, रासायनिक पदार्थ का श्रावण को बोलेंगे सेक्रीशन का, श्रावण करती हैं जिसे क्यूटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटिन कहते हैं। क्यूटिन जो वाटर लॉस यानी जल से जो हानि होती है, वाटर लॉस, तथा इंजरी बाहरी आघातों से, किससे, इंजरी से प्रोटेक्शन देती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, सिंगल लेयर्ड होती हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है, और ये एक रासायनिक पदार्थ का श्रावण करती हैं जिसे क्यूटिन कहते हैं, और जो कैसा होता है, वाटर लॉस और इंजरी को रोकता है। अब आते हैं इनका फंक्शन, कार्य। फंक्शन WI और F। ठीक है, याद कर लीजिएगा, WIF इनके फंक्शन है। W, ठीक है, और I और F वाटर लॉस को कम करती हैं। क्या करती हैं, वाटर लॉस को कम करती हैं, मतलब, ठीक है। दूसरा है इंजरी को कम करती हैं। क्या है, पौधे में कोई इंजरी है तो उसको कम करती हैं। जैसे आपकी पत्तियां टूट के गिरती जाती हैं, है ना, टहनियाँ पेड़ों से टूट के गिर गई, तो वो जगह खुली हो गई, तो उनमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन भी तो हो सकता है, वहाँ से खराब भी हो सकता है पौधा। तो लेकिन क्या करता है, जो क्यूटिन होता है तुरंत आता है और उस जगह को भर देता है, और फिर वहाँ पे क्या होता है, ना तो वाटर का लॉस होता है और ना कोई इंजरी से नुकसान होता है, और क्या होता है, इन्फेक्शन भी नहीं होता है। तो इस लिख लीजिएगा, वाटर लॉस कम करती हैं। ठीक है, पहला कार्य क्या हो गया, कम करती हैं, किसको, वाटर लॉस को। ठीक है, करती हैं। दूसरा कार्य क्या हो गया, इंजरी को कम करती हैं। ठीक है, या प्रोटेक्शन देती हैं। क्या, या क्या कार्य हो जाएगा, प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देती हैं। क्या देती हैं, प्रोटेक्शन देना। अब ये क्या है आपका F, ये कवकों के, पैरासिटिक जो कवक होते हैं आपके, उनसे क्या करती हैं, उनके संक्रमण से पौधे को बचाती हैं। तो इसका लिख लीजिए, इन्वेशन ऑफ पैरासिटिक फंगी, यानी कि कवकों के संक्रमण से बचाती हैं। क्या, से
बचाती हैं। तो मैंने आपको अभी क्या पढ़ा दिया है, आपका एपिडर्मिस। तो ये आपका एक ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया, टीएस हो गया। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताई देती हूँ। अब ये हो गई आपकी एपिडर्मिस, सिंगल लेयर्ड है, इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट है, और ये किस चीज़ का स्राव कर रही है, क्यूटिन का, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, ये प्लांट के पार्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, पत्ती में, तने में और जड़ में। ठीक है, ये आपके रूट हेयर्स हैं, अगर रूट में है तो रूट हेयर्स हैं, और स्टेम है तो स्टेम पे, तने पे आपने देखा होगा पौधे में क्या होते हैं, छोटे छोटे मूल रोम से होते हैं, है ना। तो ये आपके वो हेयर्स हैं। फिर उसके नीचे आपकी एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, हाइपोडर्मिस, अधस्थ त्वचा है, और उसके नीचे क्या होता है आपका कॉर्टेक्स होता है ना, कॉर्टेक्स, और उसके नीचे होती है एंडोडर्मिस, और मैंने आपको बताया था फिर आपके क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि ये जड़, तना और पत्ती में पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे बाहरी परत होते हैं, और इनका काम होता है प्रोटेक्शन देना, वाटर लॉस कम करना और कवकों के संक्रमण से बचाना। ठीक है, पहला नोट है आपका, मैंने जो बताया था कि एपिडर्मल सेल क्यूटिकिन का स्रावण करती हैं। इनको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। कब बोलते हैं, देख लीजिएगा, नोट नोट आपसे कोई पूछ दे क्यूटिकल लेयर क्या होती है, क्यूटिकल लेयर। ठीक है, क्यूटिकल लेयर से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस से क्यूटिन केमिकल के स्रावण से बनी जो परत होती है उसे क्यूटिकल लेयर कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्यूटिन का सेक्रीशन, मैं एक बार हिंदी लिखवा चुकी हूँ, इंग्लिश भी लिखवाऊंगी, है, सेक्रीशन करती है जिससे बनी लेयर को, उससे बनी लेयर को क्या कहते हैं, क्यूटिकल लेयर। ठीक है, लेयर को क्यूटिकल लेयर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि ये एपिडर्मिस फ्लावर्स में नहीं पाई जाएगी, तो फूलों में, पत्तियों में, जड़ में, तने में, सब में पाई जाएगी, है ना। आपका दूसरा नोट है, ये पहला नोट हो गया आपका ये, और ये दूसरा। अब इनका काम क्या हो गया, मैंने ये हेयर सिर्फ इसलिए बनाए हैं क्योंकि जो आपके रूट हेयर होते हैं, जड़ों में क्या होते हैं, रूट हेयर, तो उनमें भी क्या होती है, आपकी एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस क्या काम करती है, आपने एक जड़ देखी होगी, देखो मैं बना के बताऊँ आपको। ये मान लो आपकी जड़ है, क्या है, ये आपकी जड़ है। तो जड़ में आपने देखा होगा ये छोटे छोटे हेयर निकले होते हैं ना जड़ में, इन्हें क्या बोलते हैं, मूल रोम। क्या बोलते हैं, मूल रोम। रूट हेयर क्या बोलते हैं, रूट हेयर। तो ये क्या करते हैं भाई, जड़ तो इतनी जगह में ही है, अब अगर इतनी जगह से ही पानी एब्जॉर्ब करेगी, जल एब्जॉर्ब करेगी, इतनी जगह में ना हुआ जल, ज़्यादा मात्रा ना हुई तो पौधा सूख जाएगा ना। तो ये क्या करते हैं, मूल रोम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, यानी कि सरफेस बढ़ा देते हैं, भाग बढ़ा देते हैं, और दूर दूर तक फैल कर क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं, और क्या करते हैं, पौधे की वृद्धि में सहायता करते हैं ना। तो आपका यही एक पॉइंट हो गया, लिख लीजिएगा, रूट हेयर को एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाने से प्लांट को खनिज तथा जल की अधिक
आपूर्ति होती है, ठीक है ना। इन रूट हेयर्स पर एपिडर्मिस पाई जाती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है आपका एपिडर्मिस की सेल्स, डर्मिस की सेल्स की कोशिकाएं फ्लैट होती हैं। कैसी होती हैं? फ्लैट, यानी कि चपटी होती हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या हो गया, क्यूटिकिन की जो लेयर होगी उसे क्यूटिकल लेयर बोलेंगे, और जो आपके रूट हेयर हैं वो पानी के क्या है, एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देते हैं, और प्लांट को खनिज तथा जल की अधिक मात्रा की आपूर्ति होती है। इन रूट हेयर्स पर क्या पाई जाती है? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस की जो सेल है मैंने आपकी देखो कैसी बनाई है, चपटी सी बनाई है ना, है ना। तो ये चपटी होती है। अब आते हैं आपका दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू है क्या, कॉर्क। कॉर्क को मैंने क्या बताया था हिंदी में? छाल। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस को बाह्य त्वचा और कॉर्क को छाल। अब कॉर्क क्या होती है? देखो आपने नीम का पेड़ देखा होगा, है ना, शायद आपने नहीं देखा तो होगा ही नीम का पेड़। उसमें आपने सबसे बाहर देखा है छाल लगी होती है, आप उसको हाथ से तोड़ेंगे तो वो आपके हाथ में आ जाएगी, देखना कभी। हम लोग इसका यूज किस में करते थे भाई? नीम क्या है? एंटीबैक्टीरियल है ना, तो उसको हम लोग अपनी फोड़ा फुंसी हो जाते हैं तो घिस के उसको उस पर लगा लेते हैं तो वो फायदा करता है ना। तो वो छाल होती है आपकी, ठीक है। अब छाल कहाँ से आती है? छाल भी आपकी जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं ये कैसी हो जाती हैं? जब पुरानी हो जाती हैं तो ये बाहर की तरफ आ जाती हैं और नई सेल अंदर की तरफ बनना शुरू हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाती है? वो छाल कहलाती है। अब छाल में किसका सेक्रीशन होने लगता है? इसमें तो आपका हो रहा था किसका? क्यूटिकल का हो रहा था, क्यूटिन का। अब उसमें होने लगता है सुबेरिन का। एक सुबेरिन नाम का केमिकल पदार्थ होता है, वो निकलने लगता है, ठीक है, और कोशिकाओं को मोटा बना देता है ना। तो एपिडर्मिस में आपका एक नोट और रह गया, मुझे अभी याद आया है, लिख लो। नोट है आपके जो कहाँ पे? डेजर्ट में, यानी कि मरुस्थल में, है ना, जहाँ पे क्या है पानी की बहुत कमी होती है, जैसे नागफनी होता है आपका, है ना, तो पानी की कमी वाली जगह पे उगता है। तो क्या करती हैं वहाँ पे? ये एपिडर्मिस सेल्स होती हैं जो मोटी क्यूटिकल बना लेती हैं। क्या? मोटी क्यूटिकल। तो क्या होता है? पानी कहाँ? वायु में जाके उड़ता नहीं है। अब आपको ये भी बताएं उड़ता कैसे है, तो लिख लो पहले ये पॉइंट लिख लो। जीरोफिटिक यानी मरुस्थली पौधे, ठीक है। जीरोफिटिक यानी मरुस्थलीय पौधों जीरोफिटिक में मोटी क्यूटिकल की लेयर होती है जो वाटर लॉस को, जल की हानि को, है ना, वाटर लॉस को कम करती है, ठीक है। तो जो आपके मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें पानी की पूर्ति कैसे बनी रहती है कि मोटी क्यूटिकल हो जाती है और वो क्या करती है? जल की हानि को रोक लेती है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कॉर्क बाद में पढ़ाऊंगी, पहले आप स्टोमेटा पढ़ लीजिए, ठीक है। अब स्टोमेटा को क्या बोलते हैं? पर्णरंध्र। क्या बोलेंगे? स्टोमेटा को बोलते हैं पर्णरंध्र। अब देखिए आपकी मान लो ये है लीफ, क्या है? ये आपकी लीफ है, ठीक है। अब ये लीफ पर, ठीक है, लीफ पर क्या होगा? एपिडर्मिस होगी। अब इस पूरे एरिया पे क्या है आपकी? ये एपिडर्मिस, ठीक है।
एपिडर्मिस है ये आपकी, ठीक है, ये एपिडर्मिस है। पूरे पे होगी, एकदम चिपकी सेल्स होंगी, चपटी हुई, कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होगा। उन पर बीच बीच में क्या बने होते हैं आपकी, ये स्टोमेटा बने होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा को क्या बोलते हैं, पर्णरंध्र, यानी कि पत्तियों में दोनों सतहों पर भी होते हैं, कभी कभी एक सतह पर नहीं, दोनों सतह पर। तो ये ऐसे होते हैं, देखो जैसे ये हो गई आपकी एपिडर्मिस की सेल्स, मैं रफली बनाए दे रही हूँ, ठीक है। ये आपकी चपटी चपटी क्या हो गई, एपिडर्मिस की सेल्स हो गई। अब इन पर बीच बीच में आपके क्या बने होते हैं, स्टोमेटा, ये स्टोमेटा है आपका, और ये स्टोमेटा है ना, और एक ये स्टोमेटा है आपका, ठीक है, और एक ये, तो ये हो गया स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्या बोलेंगे, पर्णरंध्र। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों पर, कहाँ पे, दोनों सतहों पर भी पाए जा सकते हैं। अब ये किससे मिलकर बने होते हैं, देखो इनका एग्जैक्टली ये होता है शेप, ये और ये, तो ये कैसा हो गया, किडनी के आकार का, किडनी शेप्ड गार्ड सेल। क्या होती है आपकी, गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाएं। गार्ड सेल हैं ये आपकी दो, रक्षक कोशिकाएं। और ये आपके स्टोमेटा, ये कहाँ पाए जाएंगे, पत्तियों की सतह पर, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना, यानी ट्रांसपायरेशन रेट को कम करना, ठीक है। अब लिख लीजिएगा पर्णरंध्र। अकरेंस, इनका प्राप्ति स्थान क्या होता है, होते तो ये पूरे प्लांट पे हैं, क्योंकि आपके क्या है कि एपिडर्मिस सब पे होती है ना, लेकिन भाई पत्तियों पे होते हैं। कहाँ होते हैं, मेनली कहाँ होते हैं, लीफ पर, ठीक है, लीफ पर, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर इनकी संरचना कैसी होती है, किडनी शेप्ड, किडनी वृक्क के आकार की है, किडनी शेप्ड टू सिनर्जिड सेल, टू गार्ड सेल, क्या होती हैं, गार्ड सेल, टू गार्ड सेल्स, यानी कि रक्षक कोशिकाएं। क्या होती हैं, रक्षक कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं। स्टोमेटा को घेरे रहती हैं, ठीक है, घेरे रहती हैं। देखो अब मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। ये होगी आपकी एपिडर्मिस, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब आपकी एपिडर्मिस पर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा को क्या बोलते हैं, पर्णरंध्र, यानी कि पत्ते में जो छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा में क्या है आपका, देखो छिद्र तो ये हो गया आपका छिद्र, और ये दो क्या होती हैं, किडनी शेप्ड, यानी वृक्क के आकार की गार्ड सेल, यानी रक्षक कोशिकाएं लगी होती हैं। अब आप गार्ड से मतलब समझ जाइए, आपके यहाँ गार्ड अंकल होते हैं सोसाइटी के, या वॉचमैन अंकल होते हैं। उनका काम क्या होता है कि जो अंदर आ रहा है, एंट्री कर रहा है, और जो एग्जिट कर रहा है उसको अनुमति देना कि तुम्हें अंदर आना है या नहीं आना है ना। तो इनका क्या होता है, जब पौधे में पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो ये क्या है, खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और धूप निकलती है तो इनका सारा पानी क्या है, बाष्पोत्सर्जन से उड़ जाता है, ट्रांसपायरेशन की क्रिया से उड़ जाता है। और इन्हें लगता है कि पौधे में पानी की कमी है, तो ये छिद्र क्या होता है, बंद रहते हैं। सिनर्जिड सेल क्या है, छिद्र को बंद कर देती हैं। उससे क्या होता है कि जो पानी होता है पौधे का वो रिजर्व हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो ये इनका फंक्शन हो गया। तो लिख लीजिएगा फंक्शन, फंक्शन इनका क्या है, वाटर लॉस को कम करना और ट्रांसपायरेशन रेट को बढ़ाना, है ना। ट्रांसपायरेशन यानी कि बाष्पोत्सर्जन
दर, ठीक है। ट्रांसपायरेशन रेट भी होती है, बाष्पोत्सर्जन दर को नियंत्रित करना। एक ही शब्द हमने यूज कर दिया, नियंत्रित करती हैं। अगर आवश्यक है तो खोलेंगी स्टोमेटा को और क्या है आपका जल बाहर निकल जाएगा, और आवश्यकता नहीं है तो उनको बंद रखेंगी और पानी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसपायरेशन करती हैं और क्या करती हैं, वाटर लॉस को कम करती हैं, ठीक है ना, कम करती हैं। तो ये आपका किस पे हो गया, स्टोमेटा पे एक शॉर्ट नोट हो गया। अब एक नोट लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, ये है आपका नोट। अब स्टोमेटा को स्टोमेटा कब बोलते हैं, जब ये बहुत सारे होते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, स्टोमा, यानी सिंगुलर फॉर्म में स्टोमेटा को स्टोमा बोलते हैं। अगर हम एक को बताएंगे तो स्टोमा, ठीक है, लिख लीजिएगा। सिंगुलर फॉर्म में स्टोमेटा को स्टोमा क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। तो आपका ये स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, पत्तियों की सतह पर, दोनों सतह पर भी कभी कभी पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन दर को नियंत्रित करना और वाटर लॉस को कम करना, ठीक है। तो आप ये नोट करिएगा। तो आपको मैंने अभी समझाया स्टोमेटा। अब स्टोमेटा में आप एक चीज़ और लिख लीजिए, स्पेशल फंक्शन। इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है, क्या होता है, स्पेशल फंक्शन। आप लोग ने कभी सोचा कि मैं आपको इतनी हेडिंग दे के क्यों पढ़ाती हूँ, क्योंकि उस पर आपकी नज़र जाएगी, आप पढ़ेंगे कि इसका स्पेशल फंक्शन क्या हो गया है ना। तो मैं फंक्शन में लिखवा दूँ तो आप भूल भी जाएंगे, लेकिन स्पेशल फंक्शन बता रही हूँ तो जरूर याद रखना। तो स्टोमेटा से भाई क्या होता है, भाई पानी के लिए बाष्पोत्सर्जन होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वायुमंडल की जो गैसें होती हैं वो क्या है, इसके अंदर जाती हैं और बाहर भी जाती हैं, यानी कि वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, स्टोमेटा के द्वारा। तो ये इसका स्पेशल फंक्शन है, लिख लीजिएगा। वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा के द्वारा, यानी पर्णरंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। ये आपका आज का स्पेशल पॉइंट हो गया स्टोमेटा का। अब आते हैं आपके कॉर्क पे। मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉर्क को मैं बता चुकी हूँ क्या बोलते हैं, छाल। और कॉर्क किससे बनती है, आपकी एपिडर्मिस सेल्स जब पुरानी हो जाती हैं तो वो कॉर्क का रूप ले लेती हैं, ठीक है, छाल का। ये भी क्या करती हैं, आपका प्रोटेक्शन करती हैं। ये डेड सेल्स होती हैं और इनमें भी इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है ना, और इनसे क्या निकलता है, सुबेरिन। और सुबेरिन आपका क्या करता है काम, आपके जो पौधे होते हैं, यानी कि जो रूट और वो स्टेम होते हैं, जो उन पर क्या करती हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती हैं, जो क्या है, आपकी बारिश होती है। भाई बारिश हुई, जैसे बहुत बारिश हुई तो आपके पेड़ ना सड़ते क्यों नहीं हैं, भाई सड़ते क्यों नहीं हैं, इनके ऊपर की परत सड़ जानी चाहिए, मृत है वो तो डेड है, लेकिन उसमें क्या होता है, सुबेरिन का जमाव होता है। तो सुबेरिन क्या है, अवैध बनाती है, पानी अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है ना। लिख लीजिएगा कॉर्क को क्या बोलेंगे, छाल। अब ये पाई कहाँ जाएगी, लिख लीजिएगा, अकरेंस लिख लीजिएगा। आउटर ऑफ एपिडर्मिस के बाहर कहाँ पाई जाएगी, एपिडर्मिस के बाहर लिख लीजिएगा, एपिडर्मिस के बाहर। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट
substitute of mature epidermis for root and stem। आपके जो, अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो सब्स्टिट्यूट ऑफ मैच्योर, जब आपकी क्या होती है एपिडर्मिस मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो वो किस में बदल जाती है, आपकी कॉर्क में बदल जाती है, छाल में बदल जाती है। ठीक है, अब लिखिएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपका, इसकी संरचना कैसी हो गई, लिख लीजिएगा। डेड सेल्स कैसी होती हैं ये, डेड सेल्स, मृत कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और इंटरसेल्यूलर, अंतरा कोश के स्थान अनुपस्थित होता है, इंटर सेल्यूलर स्पेस एब्सेंट, और इनमें किसका सेक्रीशन होता है, सुबेरिन का, लिख लीजिएगा। इनमें सुबेरिन का जमाव होता है, अर्थात क्या हो गया, मतलब अर्थात ये सुबेरिन नामक केमिकल का सेक्रीशन करती हैं, स्रावण करती हैं, सेक्रीशन करती हैं। ये किसका स्रावण करती हैं, सुबेरिन का। ठीक है, सुबेरिन। अब सुबेरिन का हो गया सेक्रीशन, और इनका कार्य क्या हो गया आपका, फंक्शन। भाई देखो, ये प्रोटेक्शन भी देती हैं, और मैच्योर रूट यानी मैच्योर जो परिपक्व जड़ और तना होता है, उनमें क्या होता है, जल को सड़ाने से रोकती हैं, यानी ठीक है, जल से प्रोटेक्शन करती हैं। तो लिख लो, ये प्रोटेक्शन देती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया, रक्षात्मक। जब ये रक्षण होता है तो काम क्या करेंगे, रक्षात्मक कार्य करेंगे। रक्षात्मक आवरण बनाती हैं, क्या बनाती हैं, आवरण बनाती हैं। मैंने आपको बताया क्या करती हैं, दूसरा पॉइंट, जल से नहीं, लिख लीजिएगा, पौधों के रूट व स्टेम को पानी के लिए या जल के लिए अभेद्य बनाती हैं। अभेद्य यानी जल उनके अंदर नहीं जा पाता है, जल के लिए अभेद्य मैं जानबूझ के यूज कर रही हूँ, अभेद्य बनाती हैं क्योंकि ये स्पेशल है थोड़ा। अभेद्य यानी जिसको कोई भेद ना सके, है ना, जो पानी उसके अंदर ना जा सके। तो ये आपकी कॉर्क हो गई। आउटर मोस्ट होती है, एपिडर्मिस के बाहर होती है। ये बनती किससे है, सब्स्टिट्यूट ऑफ मैच्योर एपिडर्मिस फॉर रूट और स्टेम, यानी जड़ और तने में। डेड सेल्स होती है, इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है, सुबेरिन का जमाव होता है, सुबेरिन नामक केमिकल सेक्रीट करती हैं। इनका कार्य क्या है, रक्षात्मक आवरण बनाती हैं और रूट और स्टेम को पानी के लिए अभेद्य बनाती हैं। अब आपका एक टॉपिक बस रह गया है, क्या है वो, कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे, ये जो कॉर्टेक्स लिखा है, ठीक है, आपकी बुक में दिया गया है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा इसको बता दूँ। ठीक है, स्टोमेटा तो समझ में आ ही गए होंगे और कॉर्क भी समझ में आ गई होगी। तो आते हैं कॉर्टेक्स पर। कॉर्टेक्स में तो खैर कुछ नहीं है, थोड़ा सा लिखना है। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं, बलकुट। ये हो गया आपका बलकुट, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में बस इतना लिखना है कि देखो, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस कहाँ है आपकी, ये है हाइपोडर्मिस, है ना। एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच में जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। लिख लीजिएगा,
कोई पूछ दे कॉर्टेक्स क्या होता है, बलकुट क्या होता है, तो आप लिखेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एपिडर्मिस तथा एंडोडर्मिस, डर्मिस के बीच के स्थान को, बीच के स्थान को, स्थान को कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, ये आपका फिगर आप बना लेना। तो आज मैंने आपको क्या बताया, मैं शुरू से एक क्विक रिवीजन देती हूँ आपको। क्विक रिवीजन में क्या है कि सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया क्या, प्रोटेक्टिव टिश्यू। आपके जो प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क, है ना। कॉर्क को बोलते हैं छाल, एपिडर्मिस को बोलते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा कहाँ होती है, पौधे के पूरे पार्ट पर, यानी कंप्लीट पार्ट पर, यानी कि फूल में, पत्ती में, जड़ में, तना में, सब में क्या पाई जाती है, एक सिंगल लेयर की एपिडर्मिस पाई जाती है। काम क्या होता है, क्यूटिन होता है जो बैक्सी यानी मोम जैसा एक पदार्थ होता है जिसका सेक्रीशन करती है और क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है ना, पानी से और कवक से, इन्फेक्टेड कवक से, है ना। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ होते हैं आपके, एपिडर्मिस पर बीच बीच में छोटे छोटे पोर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। एक को बोलेंगे स्टोमा। स्टोमेटा का काम क्या होता है, वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान करते हैं और बाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और आपका फिर क्या है, मैंने आपको बताया कॉर्क। कॉर्क क्या होती है, सुबेरिन का श्रावण करती है और क्या करती है, ये भी प्रोटेक्शन का काम करती है ना। और ये किससे बनती है, एपिडर्मिस से ही बनती है। मैच्योर एपिडर्मिस हो जाती है, बन जाती है। कॉर्टेक्स आपका क्या होता है, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आएगी। आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है।